हेलो एंड नमस्ते। मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से मुझे दुनिया का सबसे बड़ा और सुनहरा अवसर मिला। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मेंटर दीपक सर जी का, जिनके मार्गदर्शन में दोस्तों निरंतर आगे आज मैं बढ़ रहा हूं। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और सोचने समझने की शक्ति मेरे अंदर आया। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सारे प्यारे टीम्स का, जिनके बदौलत दोस्तों मैं निरंतर आज आगे बढ़ रहा हूं। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी ट्रेनर्स का, सभी लीडर्स का, सभी टीम मैनेजमेंट का और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं सेल्फ सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, मैं आज कुछ अपने बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं बात करूं तो मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा एजुकेशन एक सरकारी स्कूल में हुआ। दोस्तों, मैं अपने गांव में पला बढ़ा और दोस्तों ग्रेजुएट हुआ। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों मैं नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचा करता था, लेकिन नौकरी के बारे में जब मैं सोच रहा था दोस्तों, उसके लिए मैंने तैयारी भी करने के लिए निश्चय बना लिया था, तैयारी भी करने लगा था। जब तैयारी कर रहा था दोस्त, तो उसी समय मैं एनालाइज़ किया कि अगर नौकरी करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। जब मैंने अपने झांक कर देखा अपनी ज़िंदगी में कि मेरे पास जो डिग्री है, जो मेरे पास जो पढ़ाई है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। जब उस मार्केट में उसको मैं लेकर जाऊंगा तो उसको कितना कीमत मिलेगा। दोस्तों, मैं जब एनालाइज किया तो दोस्तों मेरे को लगा कि जो मेरे पास स्किल है, जो मेरे पास डिग्री है, उससे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, हाईएस्ट 50,000 रुपया से इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। क्योंकि दोस्तों नौकरी में देखा जाता है कि अगर आपका जितनी बढ़िया डिग्री है, जितनी बड़ी डिग्री है, उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मेरे को लग रहा था कि मेरा जो डिग्री है वो 30-40 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि उसमें एक लिमिट लग जाता है। दोस्तों, आपका जितनी बड़ी डिग्री होता है उतनी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना बड़ा डिग्री भी नहीं था। इसके वजह से दोस्तों मैं सोच समझकर मैं नौकरी को भूल गया। मैं अपनी ज़िंदगी में नौकरी के बारे में कोई अगर बोलता भी है कि नौकरी की तलाश करो, नौकरी की तैयारी करो, फॉर्म भरो, यहाँ वो करो, दोस्तों मैं उसके बात को मानता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ या जिस गांव से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन मेरे को एक चीज़ लग रहा था कि नौकरी में पैसे मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता। अगर नौकरी लग भी जाएगा तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि उतनी बड़ी मेरे पास डिग्री नहीं था। तो दोस्तों मैं नौकरी को भूल गया और मैं एक बिजनेस की तरह मेरा माइंड सेट अपने आप को रखने लगा। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको एक जगह भी होना चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात किया जाए, मेरे मन में चल रहा था एक बिज़नेस के बारे में। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जो इंसान जिस चीज़ की तलाश करता है उसको कहीं न कहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। दोस्तों मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसी समय दोस्तों मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला। एक शख्स के माध्यम से, एक मेरे दोस्त के माध्यम से उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। जो दोस्तों जब मैं उस अपॉर्चुनिटी को समझा मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मैं दोस्तों उसमें काम करने के मन बना लिया, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी में मेरे नज़र सारे सपने पूरे होने के नज़र आ रहा था। दोस्तों मैं वहाँ पे सारे सपने देख रहे थे, जो मेरे पास सपने थे वहाँ से पूरा हो सकता था। लेकिन दोस्तों मैंने निर्णय लिया उस अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को उसमें काम करने के लिए, उस अवसर को काम करने के लिए दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात किया जाए, किसी भी अपॉर्चुनिटी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको उसमें सीखना पड़ता है दोस्तों। शुरुआत में उस अपॉर्चुनिटी में दोस्तों मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था दोस्तों, कुछ भी जानकारी नहीं था कि उसमें करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। दोस्तों ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं पता था। उसको
सीखना पड़ता था। तो दोस्तों मैं उसमें सीखा, समय इन्वेस्ट किया दोस्तों, साल 2 साल। उसमें दोस्तों मेरे पास एक्सपीरियंस भी आया, सीखा भी, लेकिन बहुत उसमें कुछ बड़ा नहीं कर पाया, वहाँ पर फेल हो गया। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी में आप काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ता है दोस्तों। कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं होने की वजह से दोस्तों उस अवसर में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों मेरे पास पैसे भी नहीं था। पैसे नहीं होने की वजह से दोस्तों मैं अपने घर पे मांगा दोस्तों, घर से पैसा नहीं मिला। अपने रिश्तेदारों में मांगा दोस्तों, वहाँ पर भी नहीं मिला। मैं अपने रिलेशन में भी दोस्तों मांगा, वहाँ पर भी नहीं मिला। दोस्तों से भी मांगा, नहीं मिला दोस्तों। मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे पास बड़े सपने हैं, अगर उस सपना को पूरा करना है तो यही अपॉर्चुनिटी से पूरा हो सकता है, इसी अवसर से पूरा हो सकता है। तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि विजय, अगर ये तेरा सपना है तो तेरे को ही पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उस सपने को पूरा करने के लिए, उस अवसर में काम करने के लिए दोस्तों मैं बाहर निकल गया, कहीं काम करने के लिए चला गया दोस्तों मुंबई। वहाँ जाके दोस्तों सेटरिंग लाइन में काम किया, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे किए। फिर सरिया लोडिंग में चला गया दोस्तों, वहाँ पर कुछ काम किया, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे किए, यानी बहुत कहीं मजदूरी किया। वहाँ से पैसे इकट्ठे करके दोस्तों उस अवसर में दोस्तों मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जब कोई चीज़ अगर आप नया करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आपको बहुत सारे मुश्किलें आने लगेगी। लेकिन दोस्तों आप उस संकट से, आज आप उस मुश्किल से, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, मेरे पास कदम दर कदम एक से एक बढ़ के परेशानी आने लगा दोस्तों। जब मैं अवसर को स्टार्ट किया, मेरे पास को ऐसे कुछ नहीं था दोस्तों। मेरे पास ना बाइक था, ना बढ़िया मोबाइल था, ना बढ़िया कपड़े थे, कुछ भी नहीं था दोस्तों। मैं जैसा तैसे उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ मानता हूँ कि लर्न इज इक्वल टू अर्न। लर्न यानी कि जो सीखता है दोस्तों वही पैसा कमाता है। लर्न में ही दोस्तों अर्न छुपा हुआ है। अब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं दोस्तों, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उसमें कंटिन्यू सीखना स्टार्ट किया दोस्तों। मैं जगह जगह पे जाने लगा, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने लगा, उसका प्रोग्राम अटेंड करने लगा, बहुत बड़े बड़े इवेंट में जाने लगा दोस्तों, से परिचय होने लगा दोस्तों। लोगों से मेरा रिलेशन बनने लगा और बहुत मतलब वहाँ पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस होने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मेरे को विश्वास होने लगा कि ये सारे सपने मैं भी पूरा कर सकता हूँ दोस्तों। लोगों को देखते थे कि बहुत बड़े बड़े गाड़ी हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इनकम ले रहे हैं, देश विदेश यात्रा कर रहे हैं, एक अच्छे पर्सनालिटी है उनके पास, अच्छे नॉलेज है, अच्छे एक्सपीरियंस है, अच्छे स्पीकर हैं। तो उन लोग को देखा दोस्तों मेरे को भी लगता है कि मैं भी एक ऐसा अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ। मेरे के अंदर भी लग रहा था कि मैं भी एक दिन स्पीकर बनूंगा, मैं भी एक स्टेज पे चढ़कर लोगों को सिखाऊंगा, लोगों को बताऊंगा हर चीज़ दोस्तों। मेरे अंदर भी ऐसा लग रहा था। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं उसमें सीखना स्टार्ट किया। उस अवसर के बारे में दोस्तों मैं बहुत कुछ सीखा, जाना और समझा। लेकिन वहाँ पर कुछ पैसे कमाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया दोस्तों। और वहाँ पर दोस्तों मैंने फेल हो गया दोस्तों, फेल हो गया। तो फिर भी दोस्तों वापस लौटा घर और मैंने फिर नौकरी की तलाश करने लगा दोस्तों। लेकिन नौकरी का तलाश मैं सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों जाकर काम किया, वहाँ हार्ड वर्क किया दोस्तों, 12-15 घंटा मेहनत करा दोस्तों। अगर बात किया जाए फिर इसके बाद लॉकडाउन आने के बाद दोस्तों मेरे को पता चला कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो दोस्तों पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोरोना काल में सिखा दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होने की वजह से मैं अपने घर में चुपचाप पड़ा रहा दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों। सोच के देखिए, अगर वैसे वैसे जब बड़े बड़े जब संकट आएंगे दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं रहेगा दोस्तों तो आपको कैसा लगेगा। आप सोच के देखिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो संकट कितने दिन तक चलेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो कोरोना काल किसी तरह वो टला दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि इंसान जब अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ
अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैं तो था ही, लेकिन दोस्तों कोरोना काल में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया था दोस्तों। कहीं न कहीं इतने कर्जा में चला गया था दोस्तों कि मैं कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे घर में एक मेरा भाई है, हमसे छोटा भाई है, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, माइंड का बीमारी हो चुका था दोस्तों, माइंड डिस्टर्ब होने लगा उसका। जब माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे पैसे लगाए। अब सोच के देखिए कोरोना काल में दोस्तों कहीं काम करने के लिए जा भी नहीं सकते हैं, कहीं कुछ कर भी नहीं सकते हैं दोस्तों। उसी समय में दोस्तों मैंने बहुत जगह से पैसे 10 रुपये परसेंटेज पे दोस्तों मैंने पैसे लेकर दोस्तों कर्जे लेकर दोस्तों मैं अपने भाई को इलाज कराता गया। उस समय दोस्तों मैं इतने कर्ज में चला गया कि दोस्तों मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे को लग रहा था कि अब ये जितना मैंने कर्ज जो लिया है, कम से कम इस कर्ज को चुकाने के लिए कम से कम 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल नौकरी करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारे कर्ज़ों को मैं चुकता कर पाऊँगा। दोस्तों लास्ट में वैसा ही हुआ। मैं दोस्तों कोरोना काल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद दोस्तों मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में जाकर दोस्तों मैंने वहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर मोबाइल इंडस्ट्री में दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। वहाँ पर लगातार 3 साल कंटिन्यू मेहनत किया दोस्तों। 3 साल वहाँ पर नौकरी करने के बाद दोस्तों मेरे को समझ में आया कि 25-30 हज़ार रुपये कमाने के लिए दोस्तों कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने बॉस से डांट सुनने पड़ते हैं, अपने टाइम टेबल से कितने समय मतलब जाना पड़ता है दोस्तों, कितना समय देना पड़ता है। मेरे को एनालाइज हुआ। वहाँ पे मैं जब काम कर रहा था दोस्तों, तो मेरे को लग रहा था पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन पैसा बच नहीं रहा था दोस्तों, क्योंकि तो पहले से ही कर्जे में थे और प्लस में कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए दोस्तों वह खर्च भी चलाना था। तो दोस्तों पैसे तो मैं 20-25 हज़ार रुपये महीने का अर्न कर रहा था, लेकिन पैसे 1 रुपया भी नहीं सेविंग कर पा रहा था दोस्तों। जब मैं पैसा वहाँ से 3 साल में जब मैं जो भी कर्जे लिए थे वो सारे को दे देकर दोस्तों मैं वहाँ से उस कंपनी को छोड़कर दोस्तों मैं अपने घर पर आया। छोड़कर नहीं आया दोस्तों, उस समय भी कंपनी में काम कर ही रहा था। घर पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम घटते गया दोस्तों। मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया, मेरे पिताजी एक्सीडेंट हो गए, गिर गए, पैर टूट गए दोस्तों, उसमें लाखों रुपया लगा दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैंने कर्जे में चला गया था। फिर भाई को जब मैंने ठीक किया दोस्तों, तो इसके बाद अगर बात किया जाए तो दोस्तों मेरे घर में पिताजी डेथ कर गए। मैं उस दिन को भुला नहीं पाऊँगा दोस्तों। 15 फरवरी को मेरे पिताजी डेट किए थे दोस्तों। मेरा 16 फरवरी को मेरा बर्थडे था, यानी कि जन्मदिन था दोस्तों। मैं दिल्ली से वापस घर आया 16 फरवरी को। अब सोच के देखिए दोस्तों, जिस दिन आपका बर्थडे होगा उसी दिन दोस्तों आपके घर से अगर किसी का जनाजा निकलेगा दोस्तों, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आप बर्थडे पार्टी मनाएंगे? नहीं मनाएंगे दोस्तों। मेरा 16 फरवरी की दोस्तों बर्थडे था। मैं उसी दिन आया दोस्तों अपने पिताजी के शव को लेकर दोस्तों उनको जलाने गया दोस्तों। सोच के देखिए दोस्तों कितना बड़ा दुख था। मैं जब उस दुख को मैंने देखा दोस्तों, मेरे को लग रहा था कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में दोस्तों अपने पिताजी को खो दिए, क्योंकि एक हफ्ता पहले प्रॉब्लम हुआ था। मैं पैसे के लेकर दोस्तों मैं उस कंपनी को छोड़कर नहीं आया, क्योंकि कंपनी में दोस्तों रीज़न देना पड़ता था, तब वहाँ से छुट्टी मिलता था दोस्तों। तो मैं सोच ही रहा था कि वहाँ से मैं छुट्टी लेकर आऊँ, तो इसी मेरे पिताजी यहाँ से गुजर गए। कहा जाता है दोस्तों कि आप नौकरी में आपका समय बंध जाता है, आपके समय आपका समय के ही तो पैसा देता है दोस्तों। आप बिना उनके मर्जी के आप घर नहीं आ सकते हैं दोस्तों। पिताजी जब डेट कर गए थे, जब मैं घर पे वापस आया दोस्तों, मैं कंपनी में गया नहीं। कंपनी में बताया था फ़ोन करके, लेकिन वो लोग एप्लीकेशन नहीं लगाया और दोस्तों वहाँ से कंपनी मेरे को क्विट कर दिए दोस्तों। जब मैं कंपनी वहाँ से मेरे को निकाल दिया, तो मैं फिर दोबारा वहाँ पर गया नहीं, क्योंकि सोच के देखिए दोस्तों हम अपने पिताजी को खो दिए और कंपनी भी निकाल दिया, फिर मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। अगर मैं एक हफ्ता पहले आ जाता तो हो सकता था कि मेरे पिताजी बच सकते थे, लेकिन दोस्तों सोच के देखिए ऐसे होते हैं नौकरी दोस्तों। मैं जीवन में नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। जब भी मैं करूँगा दोस्तों तो कोई एक बिजनेस ही कर लूँगा छोटा, लेकिन नौकरी नहीं करूँगा दोस्तों। अगर बात किया जाए तो इसके बाद मैं जब घर पर आया, जब पिताजी के दाह संस्कार करने के बाद दोस्तों, मैं बहुत काफ़ी दिनों तक मैं सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। वहाँ कंपनी से भी मैं निकल गया हूं
अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था। मैं सोच ही रहा था कुछ करने के लिए। तो फिर मैं अपने ज़िंदगी में एनालाइज किया कि अब क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों मैं सीख रहा था कुछ करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों डिजिटल ज़माना का, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सारी चीज़ में दोस्तों मैंने कुछ सीख रखा था। तो दोस्तों मैं सोचा कि चलो घर पर ही रह के अपना कुछ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं। प्लस में दोस्तों फिर वही पुराना वाला वो अवसर याद आया, अपॉर्चुनिटी याद आया कि जो काम मैंने पहले करके छोड़ दिया था, मैं उसी काम को फिर से रीस्टार्ट करना शुरू किया। दोस्तों कहा भी जाता है कि अगर रीस्टार्ट करना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों मैं उस अपॉर्चुनिटी को फिर से रीस्टार्ट किया हूँ, फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं अब मेरे पास वो सारे स्किल्स, मेरे पास वो सारे नॉलेज आ चुका है। मैं अब काफ़ी तेज़ी से मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों अगर हमारे साथ में आने वाले हैं, अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरे पास सोशल मीडिया का एक कंप्लीट एक कोर्स है जिसे मैं तैयारी भी कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं सीख रहा हूँ ऑनलाइन, मेरे को गाइडेंस भी मिल रहा है दोस्तों। और उस अवसर में भी दोस्तों मैं हमेशा सीख रहा हूँ। दोस्तों अगर अब बात किया जाए, अब उस अवसर में दोस्तों मेरे को वही सपने जो मेरे पास पहले था दोस्तों, वो सपने सारे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों वो सारे सपने बहुत जल्द ही मैं पूरा करने वाला हूँ। मैं एक रूटीन बेस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों। जब अगर आप रूटीन बेस पर अगर काम करेंगे दोस्तों, अपने हर समय को, आप समय को जब आप ब्लॉक कर देंगे ना दोस्तों, आप समय को ब्लॉक करेंगे, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। तब रूटीन के हिसाब से दोस्तों मैं काम करता हूँ। अगर बात किया जाए ज़िंदगी में कुछ करने चाहता है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास अवसर की कमी है, तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए और कांटेक्ट करिए दोस्तों। और मैं आपको नए नए अवसर से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे अवसर है, मल्टीपल ऑफ इनकम का सोर्स करने का एक अवसर है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए, मेरे पास अवसर की कमी नहीं है दोस्तों, हर तरह का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरे से संपर्क करेंगे तो दोस्तों मैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको भी मैं बताऊंगा, सलाह दूंगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।